हाँ जी, मेरा सभी को नमस्ते और इस प्रोग्राम में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आज गीता के दूसरा पाठ मैं पढ़ूँगा। ये जो कि मेरी ये कोशिश है कि साधारण या सरल हिंदी में कही जाए, क्योंकि गीता जूली ये संस्कृत में है, ये आम लोगों की भाषा नहीं है और संस्कृत को समझना भी बड़ा मुश्किल है, जाके आपको इसकी काफ़ी नॉलेज हो। मेरी ये सोच है कि हमारे जो बच्चे हैं, वो सरल भाषा में, सरल हिंदी में इसको समझ सकें और अपना सारा जो जीवन है, बड़ा खुशीपूर्वक, शांतिपूर्वक बता सकें। लीजिए सुनिए। ये गीता का दूसरा पाठ जो है, मैं सुना रहा हूँ। जब तक मैं इस स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज, श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राज्यों के सामने उत्तम रथों को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उनके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के पिता के भाइयों को और पिता माहा को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और योद्धा को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधु को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ में गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूं तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखदायक इच्छित है, वह ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर भी तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव,
अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाशगत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। ये मैं पार्ट 2 आज गीता का आपको सुनाया। मुझे आशा है कि ये आपको अच्छा लगेगा, और ये बच्चे हैं वो भी इसे सुनेंगे और समझेंगे, और इसी गीता के प्रभाव से ही वो ग्रो अप होंगे। उनका जीवन हमेशा सुखी रहेगा और वो खुश रहेंगे। अच्छा, तो नमस्ते, मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे। शुभकामनाएं के साथ।